प्रेस वार्ता आयोजित कर रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर? देखिए, आज का जो प्रेस वार्ता है, विगत 8 वर्षों से मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और आज मैं कांग्रेस पार्टी से प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। इसी संदर्भ में मैंने एक प्रेस वार्ता बुलाया है और आप समूह को बुलाया है। क्या वजह बनी कि इस्तीफा देने? कांग्रेस पार्टी में इस जिले के आप प्रमुख नेता रहे हैं, हाँ। क्या कारण है इस्तीफा देने का? देखिए, मुख्य रूप से इसका 2 कारण है। एक कारण तो ये है कि कांग्रेस या आज की सभी पार्टी जो मौजूदा राजनीतिक पार्टी है, वो पार्टी प्री पोल अलायंस, चुनाव से पूर्व गठबंधन की राजनीति करती है, जिसे मैं इसका विरोध मैं शुरू से करता रहा और मेरा आज भी मानना है और मैं इस विचारधारा का व्यक्ति हूं कि चुनाव से पूर्व गठबंधन नहीं होनी चाहिए। इससे किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के लिए ये बड़ा एक समस्याएं होती है कि अगर उस क्षेत्र से वो अपनी बातें को, जनता की बातें सुन रही हैं, तो जनता की बातों को अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर वो जनता को विश्वास नहीं होती कि हमारी बातें आगे बढ़ेगी। एक कारण तो ये था। दूसरी बातें ये रही कि खास करके जो मुझ में क्षमता है, मैंने 8 वर्षों में से कांग्रेस के साथ रहा, अपनी ईमानदारी से निष्ठापूर्वक काम किया और मुझे लगा कि मुझ में जो क्षमता है, जितना मैं खुल के बातें रख सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, वे प्लेटफॉर्म या उस तरह की जिम्मेदारी मुझे नहीं दी गई। और एक ये किसी भी विधा में, किसी भी क्षेत्र में एक ये मतलब शिष्टाचार होती है कि अपने पद के अनुकूल ही आप कोई निर्णय ले सकते हैं। वैसे मैंने व्यक्तिगत तौर पे अपनी बातें रखता रहा और यही मुख्य 2 कारण है कि मैं सोचा कि इस पार्टी में रह करके मुझ में जो क्षमता है मैं उसका सदुपयोग नहीं कर पाऊंगा। क्या यह सत्य नहीं है कि आपको जिला अध्यक्ष नहीं बनाए जाने के कारण आपका रवैया पार्टी के प्रति कुछ दिनों से उदासीन रहा है? नहीं, ये सत्य नहीं है कि पार्टी के प्रति मेरा रवैया उदासीन रहा। यह सत्य है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के रूप में मैं भी एक प्रबल उम्मीदवार था। यहाँ के कार्यकर्ताओं को ये मतलब अपेक्षाएं थी, आशा थी कि अगर ये जिला अध्यक्ष बनेंगे तो संगठन को मजबूती मिलेगा। लेकिन जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, जो उनको लगा कि मतलब इन्हीं और को बनाया गया, अभी हमारे छोटे भाई मुकेश कुमार झा को जिला अध्यक्ष बनाया गया और मैंने उनको शुभकामनाएं दी। और जहां कहीं भी ऐसा ये बातें नहीं है कि उससे मुझ में कोई उदासीन था या मैं नाराज था। मेरी शुभकामनाएं पहले भी था और आज भी उनको शुभकामनाएं हैं। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं हैं। मैं अपना आभार प्रकट करता हूं कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं, सभी साथियों के प्रति। मुझे कहीं से किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। उन्होंने मुझे सम्मान दिया, मैंने उन लोगों को भी सम्मान दिया। मुझे काम करने से जो मुझे अनुभव हुआ, जो मुझे ये मतलब कार्य करने से जो मुझे राजनीतिक अनुभव हुआ, वो मेरे लिए बहुत ही आगे काम करेगा और मैं संतुष्ट हूँ। आगे आप राजनीतिक के बारे में क्या सोचे हैं? देखिए, अभी तो मैं इस्तीफा दे रहा हूँ इस पार्टी से और मैं आपको बताऊं कि ना किसी मौजूदा राजनीतिक पार्टी के साथ मैं जुड़ने जा रहा हूं जो अभी राजनीति पार्टी है, और ना किसी राजनीति पार्टी का मैं कोई प्रस्ताव स्वीकार किया। अभी सिर्फ ये एक मैं जिस प्रकार का व्यक्ति हूं, मुझे लगा कि मैं सबसे पहले कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दूं, फिर मैं स्वतंत्र रूप से मुझे जो अच्छा लगेगा, चाहे समाज सेवी के रूप में, चाहे एक सक्रिय राजनीतिज्ञ के रूप में, ये नेता के रूप में मैं अपना काम करूंगा। आप एक स्पष्टवादी और साफ छवि के पढ़े लिखे नेता के रूप में जाने जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, ये तो आप लोगों की महानता है। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो किसी के लिए भी खुशी की बातें हो सकती है कि मेरी साफ छवि है। हाँ, ये बात सत्य है कि आज तक मैं किसी भी आपराधिक या किसी भी प्रकार की मेरे ऊपर में कोई इल्ज़ाम नहीं है। जब मैंने अपने सेवा काल में, सरकारी सेवा काल में रहा, तो उस समय भी मुझे प्रशस्ति पत्र ही मिला और ये तो किसी के लिए सौभाग्य। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, किसी पार्टी से कोई नेता जुड़े हुए हैं तो उनको अपनी बात कहने की क्षमता होनी चाहिए और अपनी बात कहनी चाहिए, अपने सिद्धांत को रखनी चाहिए।
आप ठीक है कि राजनीति में आपका जो भी कद है, आप जिस पद पे हैं, लेकिन अपनी बात तो कहनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि पार्टी जो कर रही है हम उससे सहमत नहीं है तो अपनी बात नहीं कहनी चाहिए। मैं ऐसा कहता रहूंगा और आगे भी जहां भी जुड़ूंगा मैं ऐसे बोलूंगा। बिहार के राजनीतिक में जनसुराज को आप कहां देख रहे हैं? देखिए, जनसुराज के प्रवर्तक या जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी, अभी हमको लगता है कि उसकी उम्र सिर्फ अभी 46-47 वर्ष का होगा और वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी ख्याति है, खास करके चुनाव रणनीतिकार के रूप में। और उन्होंने पिछले 10 वर्षों में, चाहे मोदी जी हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो महागठबंधन है, चाहे वो ममता जी हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, उन्होंने जिनका भी हाथ पकड़ा उनको उन्होंने जिताया। उनकी अंतरात्मा से आवाज आई कि जो काम मैं आज नेताओं के लिए कर रहा हूं और मैं बिहार का बेटा हूं तो क्यों न मैं बिहार के लिए किया हूं। आज आप देख सकते हैं कि हम लोग सुना करते थे कि इस तरह की पैदल यात्रा गांधी जी करते थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि मतलब कि संपूर्ण रूप से एक सफल व्यक्तित्व के मतलब प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और उन्होंने अपना मतलब एक अस्तित्व कायम किया है। वो आज सब कुछ को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, घर को छोड़ करके, अपना जो स्टैंडर्ड उनका था, जो उनका अपना जो सफल जिंदगी था, उसको छोड़ करके आज वो हर एक पंचायत जाने का प्रयास कर रहे हैं बिहार में और इस माध्यम से जनता को समझा रहे हैं कि आपके लिए मात्र शिक्षा और रोजगार की बातें कर रहे हैं और ना किसी से वोट मांग रहे हैं, ना किसी कोई अपना अभी तक पार्टी उन्होंने बनाया हुआ है। तो मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति जो इस तरह से सत्य के राह पे चलकर अपनी इतना कर्मठता से और उदार भाव से जनहित के लिए काम करेगा तो सफलता तो उसे मिलेगी। चाहे वो सफलता 1 साल में मिल जाए, चाहे वो सफलता अगले 5 वर्षों में मिले, लेकिन सफलता मिलेगी। और ये बहुत ही नेक उनका ये यात्रा है, अभियान है और मैं ईश्वर से भी कामना करूंगा कि उनको ये सफलता मिले और जिससे कि ये बिहार की जनता का कल्याण हो। चर्चाएं जोर से हैं कि आप प्रशांत किशोर के जनसुराज के साथ जा रहे हैं। देखिए, इसमें इस बात को मैं स्वीकार करता हूं और मुझे लगता है कि अभी जो भी विकल्प मेरे लिए है, जहां तक जो भी मेरा छोटा सा राजनीति अनुभव है और जो मेरी कल्पनाएं थी, जो मेरी अपेक्षाएं थी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मैंने सोचा था वो ऊपर वाला ईश्वर ने वो प्रशांत किशोर के रूप में जनसुराज को भेज दिया है बिहार में। तो मैं इससे उत्साहित हूँ। आरक्षण पर आपका क्या बोलना है? देखिए, आरक्षण निश्चित रूप से अभी भी आरक्षण की आवश्यकताएं हिंदुस्तान में है, आरक्षण होना चाहिए, लेकिन जो आरक्षण का स्वरूप है उसमें बदलाव होना भी जरूरी है। तात्पर्य कहने का यह है कि मैं ये नहीं कहता कि चाहे जिस आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है उसका प्रतिशत या उसमें कोई बदलाव है। मेरा कहना यह है कि जिस परिवार को या जिस व्यक्ति को या जिस जाति के व्यक्ति को एक बार आरक्षण मिल जाता, अगर उसका बेटा को आरक्षण मिल गया, तो अगर उसके पिता को आरक्षण मिल गया तो उसको बेटा को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर कोई व्यक्ति एक किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अति पिछड़ी या पिछड़ा जाति, जिसको कि एक अगर वो आज मतलब एक क्लास 1 ऑफिसर बन जाते हैं, एक पदाधिकारी बन जाते हैं, तो क्या उस वंचित रहते हैं समाज में? उनके यहाँ उनको सब सामाजिक जो प्रतिष्ठाएं वो मिल जाती है, फिर उनके बेटा को नहीं मिलना चाहिए आरक्षण, वो उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए, उसी जाति में मिलना चाहिए, उसी जनजाति में मिलना चाहिए, किसी अन्य को मिलना चाहिए उसको नहीं। ठीक इसी प्रकार राजनीति में जो मतलब सुरक्षित सीट है, अगर वहां से जीतनराम मांझी जीतनराम मांझी साहब के बेटे को क्यों आरक्षण चाहिए? वो तो कहीं से लड़ सकते हैं। रामविलास पासवान, चिराग पासवान को क्यों मतलब कि जो सुरक्षित सीट से लड़ना चाहिए? या उनको जो कोई भी नेता एक बार जीत चुके हैं कहीं से, वो दोबारा क्यों रत्ने सदा यहाँ से लड़ रहा सोनबरसा से, क्यों उसको सुरक्षित सीट पर ही लड़ना चाहिए? उनको लड़ना चाहिए तो कहीं से लड़ सकते हैं, और दमखम है, प्रिय है, तो कहीं बाहर से लड़े, वहां किसी और को मौका दें, जिसको कि आरक्षण से जिन्होंने नहीं लड़ा हुआ है आरक्षित सीट से, उनको मौका दें। तो मैं समझता हूं कि मेरा आपको स्पष्ट हो गया कि मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं। मैं इस बात का जरूर विरोधी हूं कि बार बार एक ही आदमी को मिलता रहेगा, तो जिसके लिए आरक्षण बनाया गया ये तो ऐसे ही वो पीछे रहेंगे बेचारे गरीब।
उनको तो कभी ऐसा मौका मिलेगा नहीं। जो पढ़े लिखे हैं उसको आरक्षण भी का भी मौका मिलेगा, उनको संसाधन भी है, उनके बच्चे अच्छे करेंगे, वो निकल जाएंगे आरक्षित सीट में। और जो ऐसे बेचारे गांव के गरीब मतलब दलित हैं, वो ऐसे कैसे रह जाएंगे? इसलिए आरक्षण के स्वरूप में बदलाव होनी चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूँ। कांग्रेस की पार्टी छोड़ने के बाद इस बार जो है फिर किस पार्टी में जाना चाह रहे हैं आप? नहीं, आपसे पहले भी बात हुई और भी मैं बता रहा हूं कि अभी मैं किसी पार्टी में, आप तो ये तो सोच ही लीजिए, ना तो भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूं, ना आरजेडी में जा रहा हूं, ना जदयू में जा रहा हूं, ना किसी इस तरह की पार्टी में जा रहा हूं। ये तो आप निश्चिंत होकर सोच लीजिए, चाहे मैं ऐसे ही समाज सेवी के रूप में अपनी राजनीति करूं। हाँ, आपने एक बात कही कि अभी जनसुराज के बारे में, मुझे लगता है कि जनसुराज अभी कोई पार्टी बनी नहीं है, और जिस विचारधारा से अभी हमारे प्रशांत किशोर जी भ्रमण कर रहे हैं, यात्राएं कर रही हैं, अगर उसकी पार्टी बनती है और अगर मुझे वो स्वीकार करते हैं, मुझे लगता है, तो मैं सोच सकता हूँ उसके लिए। फिलहाल अभी कोई ऐसी बात ही नहीं है। आखिर प्रशांत किशोर जी के ही बारे में आप क्यों सोच सकते? तमाम नेता पूरे बिहार में है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने बताया ना आपको कि प्रशांत किशोर जी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, और वो जो अभी आए हुए हैं वो कहाँ आपसे वोट मांग रहे हैं? वो तो सत्ता परिवर्तन के लिए थोड़ी आए हैं, उनको कुर्सी नहीं चाहिए। हमारी बात को समझिए, वो सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं यात्रा कर रहे हैं, वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए यात्रा कर रहे हैं। वो नेताओं के लिए नहीं वो कर रहे हैं, वो जनता के लिए सोच रहे हैं। तो जो जनता के लिए सोच रहे हैं, इसीलिए उनके साथ जा रहा हूँ। ये घिसी पिटी राजनीति और बातें तो होती आई है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नौकरी दिला दूंगा, वो कर दूंगा। ये सारी बातें कौन किसको नौकरी दिलाता है? ठीक है ना। उस समय सारे लोग वो चाहते हैं कि जाति के नाम पे कोई वोट नहीं दे, वो चाहते हैं कि धर्म के नाम पे कोई वोट नहीं दे, वो चाहते हैं कि वो 500 रुपया लेकर के मुर्गा भात खा करके कोई वोट नहीं करे। तो ऐसी जो इनकी इतनी नेक सोच है, और पैदल चल रहे हैं, और अपनी संसाधन से एक कप चाय किसी के नहीं पीते हैं। तो इस तरह के जो उदारवादी लोग हैं, इस तरह की विचारधारा के लोग हैं, तो उनका तो समर्थन सबों को करनी चाहिए। मैं तो समझता हूं कि आप लोगों को भी करनी चाहिए, और उनकी जो सत्यता है, उनकी जो सच्चाई, उसको उजागर करनी चाहिए। धन्यवाद। मैं तो एक बात आप लोगों से कहूंगा, जब इतनी जनसुराज के बारे में बोला, कि कल 25 फरवरी को जनसुराज का आगमन सहरसा जिला में हो रहा है, सोनबरसा से। आप लोग भी वहाँ पहुँचें और इस जनसुराज की जो सच्चाई है उसको जन जन तक पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने समय दिया, और पुनः मैं कांग्रेस के सभी नेता कार्यकर्ता के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि कांग्रेस अपनी विचारधारा के साथ आगे बढ़ेगी। मैं इतना दिन उनके साथ रहा, इसके लिए मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा, और पुनः शुभकामना के साथ मैं भी अपना यात्रा आरंभ करूंगा। धन्यवाद।